वालेकुम दोस्तों पूरी मेन स्ट्रीम मीडिया पे पूरे सोशल मीडिया पे ये खबर चल रही है कि इमरान खान की सुनी गई है। इलेक्शन की डेट 11 फरवरी मिल गई है। काजी फायद ईसा ने ताकतवरों पर लंका ढा दी है। काजी फायद ईसा की तलवार ताकतवरों के ऊपर चल गई है। इमरान खान की सबसे बड़ी ख्वाहिश पूरी हो चुकी है। मतलब कि काजी फायद ईसा ने बहुत बड़ा कुछ तीर मार दिया है। वो तीर मारा है जो कि काजी फायद ईसा साहब को मेरा ख्याल के 1.5-2 महीने के बाद वो तीर मारना याद आया। अगर इतना इनको मोहब्बत होती मुल्क से, मुल्क के आइन से, तो जनाब ये जो तीर उन्होंने आज मारा है 16 आप सितंबर देख लें जब ये आए थे और आज की डेट देख लें, तकरीबन 1.5 माह के बाद काजी साहब की आंख खुली कि अचानक उन्होंने इलेक्शन का फैसला दे दिया। दोस्तों इसके पीछे बहुत बड़ी एक साजिश है, बहुत बड़ी एक ड्रामाबाजी है जो कि अवाम से ये करने की कोशिश कर रहे हैं। और सबसे बड़ी जो धोखा देने की कोशिश कर रहे हैं वो IMF को ये धोखा देने की कोशिश कर रहे हैं। IMF ने उस वक्त की हुकूमत के आगे ये डिमांड रखी थी कि इलेक्शन जब होंगे तब हम अगली किस्त देंगे। इमरान खान साहब की भी यही डिमांड थी और इमरान खान साहब को यकीन दहानी कराई गई IMF की तरफ से कि जनाब हमने कुछ इस तरह का प्रोसेस बनाया है इनको पैसे देने का कि ये इलेक्शन करवाएंगे। तो दोस्तों काजी फायद ईसा को अचानक होश आई कि उन्होंने इलेक्शन की डेट दे दी 11 फरवरी। उनको आज ही आइन टूटता नजर आया, आज ही कानून टूटता नजर आया। 1.5 माह की नींद करने के बाद काजी साहब आज अचानक से जागे हैं। तो इसके पीछे कोई उन्होंने आइनी फैसला नहीं दिया, कोई कानूनी फैसला नहीं दिया। उन्होंने फैसला वही दिया है जो उनको बताया गया है, जो स्क्रिप्ट में शामिल है, क्योंकि मजबूरी है। इलेक्शन की सिर्फ डेट अनाउंस हुई है, इलेक्शन नहीं हुए। चलो मान ली बात कि इलेक्शन हो भी जाते हैं, आईनी काजी साहब इलेक्शन करवा भी देते हैं अपनी ज़ेर निगरानी। क्या इलेक्शन साफ और शफाफ होंगे? बड़ी बात यह है। और उससे भी बड़ी बात, क्या PTI या इमरान खान इस इलेक्शन में हिस्सा ले सकेगा? यहाँ पर काजी साहब की ईमानदारी, मुखलसी आइन से, कानून से वो नज़र आएगी कि कब PTI को इलेक्शन लड़ने की इजाज़त देते हैं, कब PTI के लोगों को छोड़ते हैं, कब काजी साहब गैर आइनी गैर कानूनी तौर पर जो लोग गिरफ़्तार किए हैं 9 मई के हवाले से, क्या उनको काजी फायद ईसा साहब कोई रिलीफ दे पाएंगे? 1.5 महीने से तो कोई दिया नहीं और नज़र भी नहीं आ रहा कि आइंदा ये दे पाएंगे। इलेक्शन की डेट देना मजबूरी थी, स्क्रिप्ट में शामिल था, क्योंकि अगर वो नहीं देते तो IMF इनको डॉलर नहीं देता जो कि इदारों ने बाद में लूटने हैं, घसूटने हैं, करप्शन करने हैं और दूसरे ममालिक में भेजने हैं। तो दोस्तों अगली खबर यह है कि जो इमरान खान साहब को जहर देने की बातें सोशल मीडिया पे, मेन स्ट्रीम मीडिया पे चल रही हैं। इमरान खान साहब ने कुछ कहा इस तरह था, उन्होंने कहा था कि पहले लोगों को जहर दी जा चुकी है, मुझे भी ये जहर दे सकते हैं। लेकिन ये उसी तरह का पैंतरा आजमाने की कोशिश कर रहे हैं कि जब किसी एक गांव में एक झूठा गडरिया रहता था, उसके जहन में एक शरारत सूझी कि शेर आ गया, शेर आ गया, लोग मदद को आते हैं, लेकिन वहाँ पर कुछ भी नहीं होता, वो गडरिया हंस रहा होता है। फिर कुछ दिन के बाद फिर उसने ऐसा ही किया, लेकिन वहाँ पर कुछ नहीं होता, वो झूठ बोल रहा होता है। ये इसी तरह की ये प्रोपोगंडा जानबूझकर फैलाया गया है कि हम इस तरह का कुछ प्रोपोगंडा करते हैं और बिलाखिर हम ये काम कर देंगे। जिस तरह के गडरिया की बकरियां वो शेर खा गया था, इस तरह इन्होंने ये कार्रवाई डाल देनी है, खुदा न खास्ता इमरान खान को जहर दे देनी है और बाद में ये कहेंगे कि जनाब इमरान खान ने जब भी जहर का अंदेशा जाहिर किया, हमने डॉक्टर भेजा, हमने उनका चेकअप करवाया, कोई जहर नहीं होती थी। अब खुदा न खास्ता अगर वो दुनिया से चले गए तो वो अपनी मौत गए हैं, हमने कोई जहर नहीं दी। इस तरह का कोई तासर ये बनाने की कोशिश कर रहे हैं। डॉक्टर उनको चेकअप भी करते रहे हैं, उनके पसंदीदा डॉक्टर भी आते रहे हैं शौकत खानम से, लेकिन खुदा न खास्ता जो अब उनकी मौत हुई है वो एक कुदरती अमल के तहत हुई है। तो ये इस तरह का कुछ प्लान करके, प्लान सोच कर बैठे हैं। काजी साहब ने डेट तो दे दी है, लेकिन अब आप देखिएगा कि क्या PTI को इलेक्शन लड़ने की इजाज़त मिलती है? क्या PTI के लोगों को जो गिरफ़्तार हैं उनको छोड़ने का काजी साहब हुक्म देते हैं?
क्या इमरान खान को छोड़ने का हुक्म देते हैं? क्या पीटीआई को जल्द से जुलूस करने की इजाज़त मिलती है? अगर ये काम होते हैं तो फिर ही मेरा ख्याल कि आवाम समझेगी कि काजी साहब एक आइनी जज है, काजी साहब आइन की इज़्ज़त करते हैं, काजी साहब आइन को मानते हैं। अगर ये काम ना हुआ तो आप समझ लीजिएगा कि ये जो ऐलान हुआ है 11 फरवरी का, ये सिर्फ़ एक ढकोंसला है, ये सिर्फ IMF से पैसे निकालने का एक ज़रिया है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। दोस्तों, उम्मीद है आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अल्लाह हाफ़िज़।